हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने माइकल चैनल पर। मैं हूं कमलेश। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे सम इफ फंक्शन के साथ इंडेक्स और मैच फंक्शन का यूज करना। तो यहां पर आप देख रहे होंगे जिसके लिए मैंने एक सैम्पल डेटा तैयार किया हुआ है। एक कंपनी का मैं यहाँ एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाऊंगा कि कैसे इसको आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कंपनी का मैंने ले रखा है एग्जाम्पल रमेश एंड कंपनी। तो रमेश एंड कंपनी का क्या है, इलेक्ट्रिकल उनकी एक होम अप्लायंसेस की शॉप है। तो जिसके अंदर उनकी कुछ ये यहाँ पर आइटम की लिस्ट है और उनका आइटम कोड है। तो उनके ये दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और बेंगलोर में अलग अलग आउटलेट हैं, जिनके हिसाब से उनकी सभी की यहाँ पर सेल का अमाउंट यहाँ पर मैंने रखा हुआ है। तो यहाँ पर हम ये चाह रहे हैं कि अब समिफ का हम इंडेक्स और मैच के साथ क्यों यूज़ करते हैं। पहले मैं आपको थोड़ा उसका एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूँ। तो यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं कि एक आइटम हमारे पास है, एलईडी है। अब एलईडी का क्या है कि यहाँ पर दिल्ली में भी सेल है उसकी, मुंबई में भी सेल है, कोलकाता में भी सेल है और बेंगलोर में भी सेल है। इसी तरह सभी आइटम की इन 4 सिटीज़ के अंदर सेल हुई है। अब हमें ये जानना है कि इन 2 क्राइटेरिया के हिसाब से, आइटम और आइटम कोड के अकॉर्डिंग, अगर हमें किसी एक पर्टिकुलर सिटी का जानना है कि उसके अंदर अगर एलईडी कोई आइटम है तो उसकी टोटल यहाँ पर सेल कितनी हुई है। सेम इसी तरह वॉशिंग मशीन है, स्मार्ट टीवी और एयर कूलर है। तो यहाँ पर ये वाला जो फंक्शन हमने यूज करेंगे वो इंडेक्स मैच का हम समीप के साथ इसलिए ही यूज करते हैं। नॉर्मली समीप क्या करता है कि हमें रैंडमली किसी एक क्राइटेरिया के हिसाब से वो उसका रिजल्ट निकाल के हमें दे देता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, हमारे पास मल्टीपल क्राइटेरिया। हम चाह रहे हैं कि आइटम हमारे पास कोई अगर है और उसके साथ आइटम कोड के अकॉर्डिंग हमें उसका अगर रिजल्ट यहाँ पर चाहिए तो उसका हमें यहाँ पर कैसे रिजल्ट निकल पाएगा। तो यहाँ पर मैंने अभी सेम इसको यूज किया है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर क्या किया है कि इस नेम ऑफ आइटम और आइटम कोड को यहाँ पर मैंने मर्ज किया है इस वाले सेल में। और मर्ज करने के फिर मैंने यहाँ पर ये वाला फंक्शन यूज किया है। तो अभी जैसे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर दिल्ली सिटी का मैंने यहाँ लिया हुआ है सभी का। तो यहाँ पर रिजल्ट उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आया हुआ है। लाइक अगर हम एलईडी का चेक करें तो एलईडी का एक ये एंट्री यहाँ पर है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। तो इसका अगर हम अमाउंट देखें तो ये है 174400। तो बिल्कुल एक्यूरेट है। इसी तरह आप देख रहे होंगे वॉशिंग मशीन का। अब वॉशिंग मशीन का अगर हम देखें इसी तरह से तो उसकी यहाँ 4 एंट्रीज हैं। तो उसका यहाँ टोटल बता रहा है कि 244058। तो इसी तरह क्या है, अलग अलग आइटम का जो है सिटी वाइज यहाँ पर डेटा हमें निकल के मिल रहा है। अब लाइक मगर यहाँ पर अब दिल्ली है और मुंबई अगर टाइप करूँगा तो उसके हिसाब से देखेंगे कि उसका आप सेल का अमाउंट भी यहाँ पर चेंज हो जाएगा। तो इसमें चाहे मैं कोई भी सिटी अगर यहाँ पे इंटर करूँगा तो उसके अकॉर्डिंग वो यहाँ पर उसका रिज़ल्ट जो है यहाँ पर चेंज होता जाएगा। कोलकाता किया तो कोलकाता को आ गया, बेंगलोर आ गया तो इस तरह से बेंगलोर का भी यहाँ पर रिज़ल्ट आप देख रहे होंगे कि उसका यहाँ पर वैल्यू जो है ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है। तो चलिए सीखते हैं फ्रेंड इसको कि कैसे हम इसको एक्सेल में आप इसको यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो पहला स्टेप रहेगा, हमें इस डेटा को इससे मर्ज करना है। तो उसके लिए सिंपल सा आपको कुछ नहीं करना है, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। आपको सिंपल इज इक्वल टू के साथ दिस एप्रोस्ट्रोफी यूज करेंगे आप, और ये वाला ये हमने यहाँ पर इसको मर्ज कर दिया। यहाँ तक जहाँ तक भी आपका डेटा है वहाँ तक आपको इसको मर्ज करना है। तो ये हमारा पहला स्टेप था, हमने इसको मर्ज कर दिया। अब मैं ये फंक्शन रिमूव कर देता हूँ ताकि मैं इसको आपको दोबारा आसानी से समझा सकूँ। तो यहाँ पर हम टाइप करेंगे। तो ये आपको याद रखना है कि आपका जो ये वाला डेटा है आइटम एंड आइटम कोड, वो सेम इस वाले में जहाँ पर इसको यूज कर रहे हैं उसका भी सेम यहाँ पर फॉर्मेट हो, तभी ये फंक्शन काम करेगा। अदरवाइज ये फंक्शन जो है बिल्कुल यहाँ पर काम नहीं करेगा। तो यहाँ तक मैंने आपको बताया कि पहला हमारा स्टेप क्या है कि हम इसको मर्ज करेंगे आइटम को आइटम कोड के साथ। अब क्यों मर्ज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए हमारे यहाँ पर 2 क्राइटेरिया है। पहला हमारा है आइटम, देन उसके बाद है आइटम कोड। तो यहाँ पर हम टाइप करेंगे इज इक्वल टू और सम इफ ब्रैकेट ओपन। तो यहाँ पूछ रहा है रेंज। अब रेंज में क्या है, देखिए पहला हमारा क्या है यहाँ पर ये वाला है। तो रेंज में हम यहाँ पहला सेलेक्ट करेंगे इसको, पूरा इसको सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर F4 से इसको फ्रीज कर देंगे, कॉमा। अब ये देन हमसे पूछ रहा है क्राइटेरिया। अब क्राइटेरिया हमारे पास कौन सा रहेगा, देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है, इन दोनों को आइटम एंड आइटम कोड को हमने यहाँ पर क्या है मर्ज किया है।
तो इसी तरह हमें यहाँ पर इसको 1 बाय 1 इस तरह से यहाँ पर लेना पड़ेगा क्राइटेरिया। तो पहले हम इसको ले लेते हैं इस तरह से, फिर उसके बाद इस वाले को। तो यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है। अभी पूछ रहा है कि सम रेंज। अब सम रेंज अभी हम यहाँ पर नहीं लेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर लुकअप का भी यूज करना है। हम चाह रहे हैं कि अगर कोई भी अगर सिटी हम यहाँ इंटर करें तो उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर उसका डेटा मिल जाए। तो उस केस में हम यहाँ पर सॉरी क्या यूज करेंगे, इंडेक्स को यूज करेंगे, इंडेक्स। अब इंडेक्स में हमें ये वाला डेटा, मतलब पूरा ये टेबल यहाँ से लेके जहाँ तक सिटी का जो पूरा सेल का अमाउंट है उसको हमें यहाँ सेलेक्ट करना है इस तरह से, और इसको भी हमें यहाँ पर फ्रीज कर देना है, कॉमा। अब ये यहाँ पूछ रहा है कि रॉ नंबर। अब रॉ नंबर क्या है कि यहाँ पे हमें पर्टिकुलर तो हमारा कोई रॉ है नहीं कि हमें इसी उसमें चाहिए। तो इस केस में हम यहाँ पे इसको इग्नोर करेंगे, यहाँ पर हम कोई भी वैल्यू नहीं रखेंगे। और फिर ये पूछ रहा है कि कॉलम नंबर, है ना। तो कॉलम नंबर में भी हमारा यहाँ कोई पर्टिकुलर तो है नहीं कि हमें दिल्ली का ही चाहिए या मुंबई का ही चाहिए, कोलकाता का भी चाहिए या बेंगलोर का भी चाहिए सॉरी। तो उस केस में हम यहाँ पर क्या करेंगे, फिर यहाँ पर हम कॉमा यूज करेंगे अगेन, और अब इसके बाद हम यहाँ यूज करेंगे मैच। अब मैच फंक्शन यहाँ पर क्या करेगा, अब मैच हमें किसको करना है, इस वाले को, कि बेंगलोर सिटी को हमें मैच करना है इस वाले से, क्योंकि हम ये चाह रहे हैं कि अगर एलईडी है तो उसका दिल्ली में अंदर कितनी सेल है, मुंबई के अंदर कितनी सेल है, कोलकाता के अंदर कितनी सेल है, और बेंगलोर के अंदर कितनी सेल है। तो मैच हमें किससे करना है, इससे, क्योंकि हम रिजल्ट इसका यहाँ पर चाह रहे हैं, कॉमा। अब ये लुकअप एरी पूछ रहा है, तो लुकअप एरी हमारा रहेगा ये वाला, क्योंकि हम इस तरह से यहाँ पर आपको खाली हेडर सेलेक्ट करने हैं, क्योंकि पहले हमने ऑलरेडी इस वाले में ये वाला टेबल सेलेक्ट कर लिया है। तो इसको भी आप फ्रीज कर देंगे। अब यहाँ पर एग्जैक्ट मैच के लिए अगर हमें चाहिए तो हम यहाँ पर 0 टाइप करेंगे और सिंपली ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज कर देंगे। और ब्रैकेट क्लोज करने के बाद इसको आप ड्रैग कर लेंगे जहाँ तक भी आपको इसका रिजल्ट चाहिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमें इसका यहाँ पर रिजल्ट निकल के आ गया है। तो हम चेक कर लेते हैं रैंडमली कि इसने जो हमें आउटपुट दिया है क्या वो रिजल्ट एक्यूरेट दिया कि नहीं दिया। तो एलईडी की मैं बात कर रहा था, तो हम एलईडी का चेक करते हैं बेंगलोर के अंदर। तो बेंगलोर सिटी हमारी ये रही। तो फर्स्ट एंट्री यहाँ पर एलईडी की ये है, और सेकंड है ये वाली, और थर्ड है ये वाली। तो इसका अगर आप अमाउंट देखें 172453, बिल्कुल एक्यूरेट है। नेक्स्ट हम बात करेंगे वॉशिंग मशीन की। तो वॉशिंग मशीन में दिल्ली के अंदर इसकी ये बता रहा है सेल 244058। इसका भी हम चेक करें अगर, ये है एक एंट्री यहाँ पर है, 2 3, सॉरी मैं वॉशिंग मशीन का देखना, मुझे गलत कर रहा हूँ मैं। वॉशिंग मशीन की एक एंट्री यहाँ पर है, एक ये 2 एंड 3। तो इसका अगर अमाउंट देखेंगे आप 244058, तो बिल्कुल सही है। इसी तरह हम स्मार्ट टीवी का देखें अगर, तो ये 1 2 एंड 3। तो यहाँ पर बिल्कुल इसकी भी यहाँ पर एंट्री बिल्कुल सही है, 196842। इसी तरह अगर हम किसी अदर का देखें अगर, एयर कूलर का 1 2 एंड 3 4 एंड 5। तो यहाँ बता रहे हैं, सॉरी एयर कूलर की अगर यहाँ दिल्ली के अंदर अगर एंट्री दिखा रहा है, ये दिखा रहा है 35221। तो हम यहाँ देखते हैं एयर कूलर कितनी की एंट्री हमारे पे यहाँ पर है, 1 2 3 4 एंड 5। अब यहाँ पर ये दिखा रहा है इसका अमाउंट 352219। आई मीन कुछ छूट तो नहीं गया, ऐसे ऐसे एक एंट्री हमारी यहाँ पर छूट गई है। तो देखिए 352219। तो बिल्कुल ये फ्रेंड्स सही है। अगर हम इसी तरह, अब इसी तरह अगर हम किसी और आइटम का भी हम ले सकते हैं, जैसे एलईडी का अगर हमने बेंगलोर का देखा है, और इसी तरह हम एलईडी का मुंबई के अंदर अगर हम देखेंगे, तो यहाँ पर सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, बस इस वाले में आप ये देखिए यहाँ पर जैसे आपने चेंज किया तो फिगर भी यहाँ पर चेंज हो गया है मुंबई। और कोलकाता का अगर हम यहाँ रखें तो देखिए उसका अमाउंट यहाँ चेंज हो रहा है। तो इसमें से आप किसी में भी अगर कोई चेंजेस करेंगे, लाइक अगर इसकी अगर कोई अगर दूसरा आइटम कोड था उसकी अगर एंट्री होती तो उसके अकॉर्डिंग ये रिजल्ट यहाँ पर देता। मैं आपको जैसे एग्जांपल करके दिखा रहा हूँ, लाइक मैं जूसर मिक्सर ग्राइंडर का यहाँ पर रिजल्ट आपको दिखा रहा हूँ।
कि ये हमारा एक आइटम था जूसर मिक्सर ग्राइंडर। अब यहाँ पर 0 क्यों दिखाया है, क्योंकि जूसर मिक्सर ग्राइंडर का जो यहाँ पर आइटम कोड है वह है JMG3, और जबकि आप देख रहे होंगे यहाँ पर जो एंट्री है गलत हो रखी है। अगर मैं इन केस इस आइटम कोड को यहाँ पर अगर करता हूँ कॉपी और इसको इंटर प्रेस करता हूँ, देखिए जैसे मैंने इंटर प्रेस किया तो आप देख रहे होंगे कोलकाता का इसने यहाँ पर ये जो रिज़ल्ट दिया है 134193। अब जूसर मिक्सर ग्राइंडर का हम यहाँ पर देखें कितने रिकॉर्ड हैं इसके, सिटी कौन सी है मेरी, कोलकाता, यानी कि जो ये वाली थर्ड वाली। तो एक ये है हमारे पास इसकी एंट्री जूसर मिक्सर ग्राइंडर की, और एक यहाँ पर है। तो इसका अमाउंट देखिए यहाँ पर है 134193। और इसी तरह मतलब इसमें आप कोई भी अपने हिसाब से जो भी आपको चाहे आइटम में आपको चेंज करेंगे या आइटम कोड में करेंगे या सिटी के अंदर करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग ये रिज़ल्ट भी यहाँ पर से आपको चेंज होता दिखेगा। चलिए मैं आपको एक क्विक रिव्यू और करा दूँ इसका कि हमने कैसे कैसे इसको यूज किया। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या किया फर्स्ट स्टेप में, कि जो आइटम है और आइटम कोड को इसको हमने यहाँ पर मर्ज किया है इस तरह से। और सेकंड में हमने यहाँ पर क्या यूज़ किया है, सबसे पहले मैं एक बार दोबारा आपको ये फॉर्मूला लगा के दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर, आपको बस ये याद रखना है कि जो हमारा यहाँ पर अगर ये वाला जो आइटम एंड आइटम कोड है बिल्कुल सेम, इसको आपको पहले मर्ज करना है और सेम आपको इसी फॉर्मेट में इसमें यहाँ पर इसको रखना है, तभी ये वहाँ पर जाके इसका रिज़ल्ट वहाँ पर शो करेगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर इज इक्वल टू टाइप करना है, देन सम इफ के बाद ये पूछेगा हमसे रेंज। तो रेंज के लिए आपको जो आपने डेटा मर्ज किया उसको आपको सेलेक्ट करना है विथ फ्रिज के साथ। ओके, तो ये हमारा पहला हो गया। अब क्राइटेरिया पूछा है, तो क्राइटेरिया यहाँ पर हमने जिस तरह से यहाँ मर्ज किया है तो इस तरह से हमारे 1 क्राइटेरिया है एंड सेकंड ये हो जाएगा। तो पहला हमारा ये हो जाएगा एंड दिस, तो ये हो जाएगा हमारा क्राइटेरिया। अब है सम रेंज। तो सम रेंज हमें अभी यूज नहीं करना क्योंकि पहले हमें उसका लुकअप वैल्यू यहाँ पर निकालना है, जो कि हमें इंडेक्स फंक्शन के थ्रू यहाँ पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम टाइप करेंगे इंडेक्स, और इंडेक्स में हम ये डेटा सेलेक्ट कर लेंगे लाइक जहाँ से भी हमारी सिटी स्टार्ट हो रही है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड बेंगलोर। सेलेक्ट करने के बाद इसमें हमें सिंपल से यहाँ पर फ्रीज करना है। फ्रीज करने के बाद कॉमा, रो नंबर पूछ रहा है, इसको आपको इग्नोर करना है क्योंकि हमें पर्टिकुलर रो का चाहिए, हमें सभी रो का यहाँ डेटा चाहिए। तो कॉमा, कॉलम नंबर पूछ रहा है, इसको भी आपको इग्नोर करके यहाँ दोबारा कॉमा यूज करना है। देन हम यूज करेंगे मैच फंक्शन। अब मैच हमें किससे करना है, सिटी को हमें मैच करना है क्योंकि हमें डेटा चाहिए सिटी का, कि अगर हम कोई भी सिटी यहाँ इंटर करें तो उसके अकॉर्डिंग वो डेटा हमें यहाँ पर मिल जाए। तो ये हमने सेलेक्ट कर लिया इसका रेफरेंस। देन हम यूज करेंगे लुकअप एरी पूछ रहा है, तो लुकअप एरी में आपको ये सारी सिटी इस तरह से वन टाइम में ही इसको सेलेक्ट करना है और फिर यहाँ पर इसको फ्रीज करना है। अब फ्रीज हम क्यों करते हैं, जैसे हम फंक्शन को ये ड्रैग करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग वो रिजल्ट हमें यहाँ पर दे देगा। और फिर ये पूछ रहा है कि एग्जैक्ट मैच लेस देन ग्रेटर देन, तो यहाँ पर हम एग्जैक्ट मैच के लिए 0 टाइप करेंगे और सिंपली यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करेंगे। ब्रैकेट क्लोज किया हमने और इसको ड्रैग किया कि जहाँ तक भी हमें इसकी नीड है। तो ये फ्रेंड्स आप देख रहे होंगे कि ये फंक्शन हमारे यहाँ पर इस तरह से लग गया है। तो फ्रेंड्स मैंने आपको इस तरह से बताया कि कैसे आप जो है सम इफ को एक्सेल में इंडेक्स और मैच फंक्शन के साथ एक्सेल में यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी इसका जो है नॉलेज मिल सके। और आपने अभी तक अगर माइकल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको एक्सेल के नए नए वीडियो देखने को मिल सकें। थैंक यू।